नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। केंद्र का बड़ा ऐलान, 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका, प्राइवेट सेक्टर पर देना होगा पैसा। कोरोना वैक्सीन के पहले चरण में शानदार सफलता के बाद मोदी सरकार ने दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। इसके तहत 1 मार्च से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को जिनका कोई दूसरी बीमारी नहीं हो उनका टीकाकरण किया जाएगा। पहले चरण में करीब 1 करोड़ 20 लाख टीके की खुराक दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से ज्यादा निजी अस्पतालों में यह टीका लगवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे उनको मुफ्त टीका लगेगा और जो निजी अस्पताल में लगवाएंगे उनको शुल्क देना होगा। शुल्क कितना होगा इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग 2 से 3 दिनों में घोषणा कर देगी। 20,000 प्राइवेट सेंटर बनाए जाएंगे। बता दें कि 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस समय भारत सरकार ने 2 कोरोना वैक्सीन, कोविड शील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। देश में अब तक स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों को टीका दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1 करोड़ 19,07,392 टीके की खुराक दी गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 10,30,176 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और इनमें 1 करोड़ 7,26,702 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,56,567 लोगों की मौतें हो चुकी है। देश में अभी 1,46,907 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न होने की जताई उम्मीद। कहा, हर नागरिक चाहता है शांतिपूर्ण चुनाव। अपने 2 दिवसीय दार्जिलिंग दौरे पर राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्ण चुनाव चाहता है। 2 दिवसीय दार्जिलिंग दौरे पर आए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने कहा, भारत का प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्ण मतदान चाहता है। पश्चिम बंगाल के लोग भी शांतिपूर्ण मतदान करना चाहते हैं। इस वजह से उन्हें उम्मीद है कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से होगा। बता दें कि राज्यपाल दार्जिलिंग में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 में हिस्सा लेंगे। वहीं बागडोगरा एयरपोर्ट पर इस बीच केंद्रीय वाहिनी के पहुंचने से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, केंद्रीय वाहिनी की मौजूदगी में इस वर्ष शांतिपूर्ण मतदान होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव के दौरान कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। देश का हर नागरिक प्रजातंत्र के हित में शांति प्रिय चुनाव चाहता है। पश्चिम बंगाल का हर नागरिक शांति प्रिय चुनाव चाहता है और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाला चुनाव फ्री, फेयर, पीसफुल, अवे फ्रॉम वायलेंस होगा। इसमें आपको भूमिका निभानी चाहिए, हर किसी को भूमिका निभानी चाहिए। मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ, 11th कल्चरल फेस्टिवल है। वापस आते समय आप लोगों से चर्चा करूंगा। ड्राई पोर्ट में तोड़फोड़ की घटना के मुख्य आरोपी प्रसन्नजीत रॉय ने खुद को बताया निर्दोष। साजिश के तहत फंसाने का किया दावा। सिलीगुड़ी के एनजेपी में ड्राई पोर्ट पर हंगामा व तोड़फोड़ की घटना के मुख्य आरोपी बहिष्कृत
तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रसन्नजीत रॉय ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। बुधवार को अदालत जाने दौरान उन्होंने बताया कि वे निर्दोष है और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना के वक्त वे मौके पर उपस्थित नहीं थे। गौरतलब है कि कल असम से गिरफ्तार कर एनजेपी थाने की पुलिस उसे सिलीगुड़ी लाई। इधर घटना के प्रकाश में आने के बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। ड्राई पोर्ट में हंगामा व तोड़फोड़ की घटना के मुख्य आरोपी प्रसन्नजीत रॉय को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। घटना से जुड़े कई आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रसन्नजीत रॉय फरार चल रहा था। आखिरकार काफी तलाश व खोजबीन के बाद एनजेपी थाने की पुलिस ने आसाम के 3 सुखिया से उसे गिरफ्तार किया। কেন দল থেকে বহিষ্কার হলো আপনারা জানেন, ওখানে একটা ঘটনা ঘটেছে। ওইখানকার যেহেতু আমি লিডার ছিলাম, আমার আন্ডারে ছিল এটা, ওনাটা ঘটনা ঘটেছে। যেহেতু এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রজেক্ট, সেই প্রজেক্টটার মধ্যে ভাঙচুর করেছে কেউ আকার আমাদের দলের লোক কিছু। তার জন্য আমি যেহেতু ওখানে দলে ছিলাম, কিন্তু আমি স্পটে ছিলাম না, আপনারা জানেন। আমাকে পরে এটাকে আমার নামটা ফাঁসানো হয়েছে যেইভাবে হোক, তবে আমি কিন্তু স্পটে ছিলাম না। তো যা করেছে ভালোই করেছে। ফাঁসানো বলতে কি, তার মানে আপনাদের আমি তো ছিলাম না। এখন যেহেতু আমি ইনচার্জ ছিলাম ওখানকার, সেই হিসাবে আমার নাম এসে গেছে। विधानसभा चुनाव से पहले अचानक हटाई गई पूर्व मंत्री की सुरक्षा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य के पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी की सुरक्षा हटा ली गई है। बुधवार सुबह को बिना सुरक्षाकर्मी के उन्हें देखा गया। गौरतलब है कि उन्हें सरकार की ओर से 3 हथियारबंद सुरक्षाकर्मी मुहैया कराया गया था, लेकिन आज सुबह वे अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ नहीं दिखे। दूसरी ओर इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दल बदल के संकेत मिलने के बाद शायद पार्टी नेतृत्व द्वारा यह कदम उठाया गया है। दूसरी ओर इंग्लिश बाजार के विधायक निहार रंजन घोष ने कहा कि उनके घर में हमले व तोड़फोड़ की घटना को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसी के मद्देनजर यह कदम उठाने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा है तो पुलिस प्रशासन पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि कृष्णेंदु चौधरी लंबे समय से इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर रहे थे। इसके साथ ही वे राज्य के पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल वे तृणमूल कांग्रेस के जिला चेयरमैन पद पर आसीन है। गौरतलब है कि मंगलवार दोपहर को एसपी आलोक रजौरिया ने चुनाव की तिथियों की घोषणा से पहले गैर जमानती धारा के तहत दर्ज मामले के आरोपियों की धरपकड़ की बात की थी। उसके ठीक 24 घंटे के भीतर मंत्री का सुरक्षाकर्मी हटाया जाना कुछ अलग संकेत देता है। इस बारे में पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने बताया कि मंगलवार दोपहर को एक पार्टी कार्यक्रम के लिए वे निकले थे। उनके साथ 3 हथियारबंद सुरक्षाकर्मी थे। अचानक इनमें से एक सुरक्षाकर्मी को फोन आया और उनकी सुरक्षा हटा ली गई और वे सब वहां से निकल आए। इसके बाद सुरक्षाकर्मी ने उन्हें इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा अचानक उनकी सुरक्षा क्यों हटा ली गई, इस बारे में वे कुछ नहीं जानते। हमें कल के 3टा निरापत्ता रक्षी के निये ड्राइवर हमें छिलाम गाड़ी निये 3 नम्बर वार्डे जाच्छिलाम। हठाৎ আমার একটা সিকিউরিটির কাছে ফোন এলো যে সিকিউরিটি ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে, চলে আসো। তো আমাকে বলে স্যার সিকিউরিটি ক্লোজ করে দিয়েছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। ওখান থেকে বাড়ি ফিরে মানে অফিসে এলাম, অফিসে এসে সিকিউরিটিতে পাঠিয়ে দিলাম। এটাই। কজন সিকিউরিটি ছিল আপনার? 3 জন ছিল। কখন থেকে আসতো ওরা? একটা তো জ্যোতিবাবুর আমল থেকে ছিল, তারপর বুদ্ধবাবুর আমলে বাড়িয়েছিল, তারপর আমি যখন মন্ত্রী হলাম তখন আরেকটু বাড়িয়েছিল। এই অবস্থায় অনেকে প্রমোশন হয়ে চলে গেছিলো। নিয়ম তো হলো যদি কেউ প্রমোশন নেয়, কেউ মারা যায়, তার প্রোভাইড করতে হয়। না, কখন থেকে আসতো সিকিউরিটিগুলো? सिलीगुड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रैली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बुधवार को 5 सूत्री मांगों को लेकर सिलीगुड़ी में एक विशाल रैली का आयोजन किया। सिलीगुड़ी के महात्मा गांधी चौक से रैली निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए बाग जतन पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ एबीवीपी की ओर से एक सभा का भी आयोजन किया गया था। सभा में एबीवीपी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य में लाचार शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा व आलोचना की। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान।
Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाश गिरफ्तार। एनजीपी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्र के अनुसार एनजीपी थाना अंतर्गत अंबिका नगर बाजार इलाके से बुधवार तड़के सुबह इन सभी को पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि बुधवार तड़के सुबह 10 से 12 बदमाशों का एक दल अंबिका नगर बाजार इलाके में डकैती की योजना बना रहे थे। खुफिया जानकारी मिलते ही पुलिस ने सफेद वर्दी में अभियान चलाकर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके नाम मुजीबुर रहमान, MD अब्बास, MD शाहरुख, प्रवीण रॉय है और दुलाल रॉय है। हालांकि पुलिस अभियान की भनक लगते ही 7 से 8 बदमाश भागने में सफल बने। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक कार और काफी संख्या में हथियार बरामद किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि ये सभी काफी दिनों से इस तरह के असामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े थे। बुधवार को इन सभी आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। वहीं पुलिस फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। रायगंज पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाया प्रतिहिंसा की राजनीति करने का आरोप। उत्तर बंगाल दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष आज बुधवार सुबह रायगंज में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उनके साथ उत्तर दिनाजपुर भाजपा के सभापति विश्वजीत लहरी, बीजेपी नेता शंकर चक्रवर्ती समेत
बीजेपी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रातः भ्रमण के दौरान आज लोगों से चर्चा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके भतीजे की पत्नी सोना के साथ पकड़ी जाती है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन एक बीजेपी नेता के 2 छोटे छोटे बच्चों को पुलिस उठा कर ले गई है। मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर प्रतिहिंसा की राजनीति कर रही है। ऐसी घटिया राजनीति मैंने कभी नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री पूरी जोर लगाकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी को बचाने में जुटी हुई है। इसके पहले भी वहां राजीव कुमार को बचाने के लिए इसी प्रकार के हथकंडे अपना चुकी है। उन्होंने कहा कि जब जब राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार आई है तब राज्य में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है। गाय तस्करी से लेकर कोयला तस्करी तक सभी मामलों में दलाली हो रही है। कल बिमल गुरुंग के समर्थकों द्वारा दार्जिलिंग में काला पताका दिखाए जाने पर दिलीप घोष ने कहा कि वर्तमान में बिमल गुरुंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति अपनी ईमानदारी जताने में लगे हैं, लेकिन उनका पहाड़ पर जनाधार खसक चुका है। उत्तर बंगाल के सभी सीटों पर बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। যারা প্রতিহিংসার কথা বলেন তারা কত প্রতিহিংসা পরায়ণ এবার দেখা গেল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ওই ছেলেটাকে কষ্ট দেয় আমার জন্য, বাড়ির বউকে কিছু করবেন না। বউ লক্ষ লক্ষ টাকা বেআইনিভাবে অ্যাকাউন্টে রেখেছে, সোনা চুরি করছে, তাকে পুলিশ হাত দেবে না। আর 2টো বাচ্চা ছেলেকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল। কে প্রতিহিংসা পরায়ণ? সমাজের লোকেরা সব দেখছে। তারা জিজ্ঞেস করেছিল কেন এসছেন, কী কাগজ আছে। এটা অধিকার আছে প্রত্যেক গৃহস্থের, বাড়িতে কেউ ঢুকে গেলে তাকে জিজ্ঞেস করে। তার জন্য তাদেরকে তুলে নিয়ে যাবে থানায়। রাকেশ সিং কি করেছে, কি কেসে তাকে অ্যারেস্ট করেছে এখনও কিচ্ছু বলেনি। তাকে বর্ধমান থেকে অ্যারেস্ট করেছে। আমরা প্রথমেই বলেছি যদি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে কেউ এই ধরনের কাজ করে, পুলিশ আমাদের কর্মীদের কষ্ট দেয়, তার পুরো বিরোধিতা আমরা করব, রাস্তায় নামবো দরকার হয়। কিন্তু আমাদের পার্টিরও কেউ যদি নিয়ম ভাঙে, অন্যায় কাজ করে, আইন তার জন্য ব্যবস্থা করবে, এতে আমরা কিছু বলবো না। সেটা আমরা অপেক্ষা করছি, দেখি কি করে ওরা। কেন কারো নাম কেউ বলতে পারে তার জন্য তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবে, এটা আমি মনে করি না। সেটা যোগ্য কারণ থাকা উচিত, তখন পুলিশ ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু আমাদের হাজার হাজার লোককে মিথ্যা কেস দিয়ে বহু কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, এটা আমরা দেখেছি। কি যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পর্যন্ত সিবিআইয়ের হাত পৌঁছেছে, কারণ কয়লার টাকা গরুর টাকা সব এই বাড়িতে যেত, এটা সবাই জানে। আমরা বলছি না, তার পার্টি থেকে যারা এসছে তারা বলছে, পাবলিক বলছে, তার পার্টির লোকেরাও বলছে, সর্বজন এটা বিদিত। তো সেটা যদি সিবিআই ইনকোয়ারি করতে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তার জন্য অন্য পার্টির লোককে কষ্ট দিতে হবে, তার বাড়ির ছেলে বউকে তুলে নিয়ে আসবে, আমার মনে হয় এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कालियागंज में बैलगाड़ी के साथ किया गया विरोध प्रदर्शन। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की ओर से काफी अभिनव तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कालियागंज तृणमूल कांग्रेस के विधायक तपनदेव सिंह ने किया। इसमें उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सरकारी कोमेंटर असीम घोष, कालियागंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सभापति निताई वैश्व, शहर तृणमूल कांग्रेस सभापति कमल घोष, कालियागंज नगर पालिका प्रशासक सचिन सिंह, कालियागंज पंचायत समिति सभापति दीपा सरकार समेत काफी संख्या में आम लोगों ने विरोध प्रदर्शन व रैली में हिस्सा लिया। कालियागंज के विधायक तपनदेव सिंह ने कहा कि वर्तमान में जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उससे अब पेट्रोल वाली गाड़ियों को चलना मुश्किल हो गया है। अब पुराने जमाने में ही लौटना होगा और बैलगाड़ी चलानी होगी। यही कारण है कि आज लोगों ने बैलगाड़ी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल के टैक्स घटाया है, उसी प्रकार से केंद्र सरकार भी टैक्स में कमी करे, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের দাম কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এই মিছিলের বিষয়বস্তুটা মিছিল অন্তে আমরা স্ট্রিট কর্নারে বলবো যে বিগত দিনে 2012, 14, 16 সালে সেই সময় সেন্ট্রাল ট্যাক্স কত ছিল, সে আমাদের পেট্রোল ডিজেলের দাম কত ছিল। আজকে 2021-এ মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে পেট্রোল ডিজেলের দাম এবং রান্নার গ্যাসের দামটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, এটাই মানুষকে আমরা জানান দিতে আজকে আমাদের মিছিলের কর্মসূচি। আপনাদের দাবি কি থাকছে? এই দাম কমাতে হবে, যে সেন্ট্রাল যে এক্সাইজ ডিউটি, সেই এক্সাইজ ডিউটিটাকে কমাতে হবে। মানুষকে অন্যান্য জায়গায়, ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে যে দামে পেট্রোল এবং ডিজেল বিক্রি হয়, আমাদের ভারতবর্ষে তার ডাবল দামে বিক্রি হয়। কেন এই বৈষম্য? কেন ভারতবর্ষের মানুষ, ভারতবর্ষের কৃষক, ভারতবর্ষের ব্যবসায়ী, ভারতবর্ষে যারা ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করে, তারা কেন এত মূল্য দিয়ে এই জিনিসটাই কিনবে? একটা পেট্রোল ডিজেলের দাম শুধুমাত্র একটা ব্যক্তি নয়, এর সাথে রিলেটেড সমস্ত অর্থনীতির উপরে ইফেক্ট পড়ে। मालदा में चुनाव कर्मियों को दी जा रही है कोरोना वैक्सीन। 3 दिनों में 21,000 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मालदा जिले के चुनाव कर्मियों को
बुधवार से कोरोना वैक्सीन देने का काम शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को मालदा शहर के कई स्कूल व मालदा कॉलेज में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार प्रशासन की ओर से आज से चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार अगले 3 दिनों तक वैक्सीनेशन का काम चलेगा। बुधवार को पहले दिन करीब 7,000 चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। 3 दिनों में कुल 21,000 चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मालदा शहर के अकरमणी उच्च विद्यालय, बार्लो गर्ल्स हाई स्कूल, जिला स्कूल, मालदा कॉलेज समेत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कोरोना का वैक्सीन देने का काम शुरू किया गया है। जिलाधिकारी राजश्री मित्रा ने बताया कि मालदा जिले के चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन देने का काम बुधवार से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिनों में कुल 21,000 चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। बुधवार को 7,000 चुनाव कर्मियों को कोरोना मालदा জেলার এখনো পর্যন্ত 21,000 পোলিং পার্সোনেলের স্বাস্থ্য দপ্তর এবং কমিশনের ডাইরেক্টিভে তাদের ভ্যাকসিনেশন চলছে। আজকে আগামীকাল এবং আগামী পরশু 3 দিনে এদের সবার যারা নেবেন তাদের ভ্যাকসিনেশন হবে। ইট ইজ আ ভলেন্টারি ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ। আজকে 7,000 জনের মধ্যে এখনো পর্যন্ত বেলা 2:30 অবধি আমাদের কাছে যা খবর আছে অন অ্যান অ্যাভারেজ 61 to 62% ভ্যাকসিনেশন আউট অফ 7,000 অলরেডি হয়ে গেছে। বাকি আমরা 4টা 4:30 অবধি করবো, যত পার্সেন্ট আসেন তাদের জন্য ওয়েট করবো। যেখানে ট্রেনিং ছিল যে সমস্ত পোলিং পার্সোনেলের সেই যারা 21 তারিখ ট্রেনিং নিয়েছেন যে স্কুলে যে রুমে, তাদেরই আজকে সেই একই স্কুলে একই রুমে তাদের ভ্যাকসিনেশন হয়েছে। সবার কাছে ডেট এবং টাইম বলে দেওয়া হয়েছিল ট্রেনিংয়ের সময়, প্রেজেন্টেশন এবং SMS-এর মাধ্যমে তারা সবাই এসে যারা নিচ্ছেন এখনও পর্যন্ত অ্যাজ অফ নাও আমি যেটা বললাম বিকেল 2:30 অবধি 61% to 63% এরকম হচ্ছে। আশা করা যায় 70% মতো হয়ে যাবে বিকেল 4টের মধ্যে। शिक्षा संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने किया पथावरोध। आदिवासी समाज शिक्षण व संस्कृति संस्था के सदस्यों ने बुधवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदीकी ब्लॉक के बलिया मोड़ में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि सौताली भाषा की अलची की लिपि में पठन पाठन शुरू करने, सैताली भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर आज उन लोगों ने सड़क अवरोध किया है। सड़क अवरोध में संगठन के नेता नंदू मुर्मू, श्याम मुर्मू समेत अन्य नेता व समर्थक उपस्थित थे। दूसरी ओर सड़क अवरोध के कारण चुनाव कार्यों का प्रशिक्षण लेने रायगंज समेत विभिन्न इलाके के सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण केंद्र पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर पथावरोध की खबर मिलते ही करंदीकी पंचायत समिति के उपाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को समझाने बुझाने में जुट गए। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद पथावरोध को समाप्त किया। আমাদের শিক্ষা বিষয়ে পথ ও অবৈধ আদিবাসীদের ব্যাপারে পথ অবরোধ এবং কয়েক 8 দফা দাবি আছে, মেন দাবি 8 দফা দাবি আছে। এই দাবি নিয়ে আমাদের পথ। আচ্ছা, দাবিগুলো কি নিয়ে? দাবি নিয়ে শিক্ষা, মানুষের অধিকার হরণ হচ্ছে। আমাদের দীর্ঘ যারা এডুকেটেড বা শিক্ষিত যুবতী আছেন তারা আদিবাসী সংরক্ষণ আসনে কোনোভাবে চাকরি বা অনার্স নিয়ে এডমিশন হতে পারছেন না। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।